प्रेम का सबसे पहला दर्शन यह है कि प्रेम कभी डिमांड नहीं करता, प्रेम समर्पण करता है। प्रेम अगर सच्चा प्रेम है तो प्रेम चाह नहीं करता, प्रेम चाहता है। प्रेम चाह नहीं करता, प्रेम चाहता है। प्रेम कंपैरिजन नहीं करता। प्रेम हम हर अवस्था में आनंद के हिंडोले में झूलता है, हर अवस्था में। अगर इस तरह के प्रेम की आप चर्चा कर रहे हैं तो ये शाश्वत प्रेम है, जो कहीं एक जगह जाकर टिक जाता। लेकिन आजकल के दुनिया के अंदर ये परिभाषा बदल गई है। लोगों को नहीं मालूम कि असल में प्रेम है क्या। लोग समझते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं, आई लव यू जैसे शब्द प्रेम शब्द है। नहीं, ये प्रेम शब्द नहीं है। असल में प्रेम की कोई भाषा भी नहीं है। दूसरे दृष्टिकोण से प्रेम मौन है, प्रेम समाधि है, प्रेम सागर के नीचे की गहराई की वो तलछटी है जहां लहरें नहीं आती। प्रेम आकाश के अनंतता की वो धुरी है जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। प्रेम एक पुष्प के पराग के पैदा होने के वो गुणसूत्र हैं जिन्हें सामान्य नजरों से देखा नहीं जा सकता। प्रेम पूजा है। अगर प्रेम सही कह रही हो कि अगर प्रेम कैसे पहचाने कि प्रेम वासना शरीर वाला प्रेम है, इसमें भी कई सारी चर्चाएं हैं, कई सारी चर्चाएं हैं। जब भी प्रेम में व्यसन आएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, तो प्रेम भीड़ से हटना वो तथाकथित प्रेम, फिर उसको एक शब्द जोड़ दे रहा हूं, वो तथाकथित प्रेम भीड़ से हटके एकांत ढूंढना शुरू करेगा। और वो तथाकथित प्रेम तब मन से शरीर पर जाएगा। लेकिन राधा कभी नहीं गई। श्री कृष्ण जब भी मिले, कई हजार गोपियां, गोप साथ में हैं और आनंद हो रहा है। जब गोपी गीत की बात आती है, उसके पहले जब श्री राधा, श्री कृष्ण और अनेकों गोपियां निधिवन में एकांत में अकेले में हैं, जहां हजारों गोपियां हैं, श्री कृष्ण स्वयं वहां हैं। जब काम का मर्दन किया है भगवान ने, काम को मारा है भगवान ने, ऐसी स्थिति में जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं, तब श्री राधा भी अंतर्ध्यान होती हैं। कुछ देर वे एक दूसरे के साथ विहार करते हैं। तब राधा श्री कृष्ण की इस लीला का भाग होते हुए उन रो रही विरह संतप्त गोपियों की ओर देखती हैं। और तब वे श्री राधा श्री कृष्ण से कहती हैं, हे श्री कृष्ण, कि जीव परमात्मा से मिलने के लिए लालायित है जैसे गोपियां, और मेरा कार्य है कि मैं कभी भी रोते हुए भक्तों को नहीं देख सकती। तो श्री राधा जी वहां से अंतर्ध्यान हो रही हैं और वे फिर गोपियों से जाकर मिलती हैं और गोपियों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर जाती हैं, उनकी भक्ति को पुष्ट करती हैं, गोपी गीत गवाती हैं और उसके बाद श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो राधा जी तो दुनिया भर के लोगों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको कृष्ण से मिलवा रही हैं। सामान्य दृष्टि में कोई किसी से प्रेम करे और वो किसी युवती को किसी अन्य को मिलवाएगा? कभी नहीं मिलवाएगा।
ये प्रेम है। इसको शाश्वत प्रेम कहते हैं। शाश्वत मतलब बस भगवान जिसको कह लो, जिसमें कोई दोष ना हो। और अब वो प्रेम की अगर व्याख्या की बात करूं तो मुझे वही मिलता है, या सीता जी में मिलता है। सीता जी का प्रेम देखिए श्री राम के प्रति, राम जी का प्रेम देखिए श्री सीता के प्रति, जिन्होंने अपनी पत्नी को पाने के लिए समुद्र में पुल बांध दिया। इससे बड़ी प्रेम की कोई निशानी हो सकती है? लेकिन इस इतिहास को देखो, 16वां बच्चा पैदा करते समय एक स्त्री मर जाती है और लोग उसको प्रेम की निशानी कहते हैं। आगरा में जाकर आधे पागल। विचार करो, सोचो, समझो, विचारो। इसलिए किसी ने कह दिया, प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाये। जैसे तुम्हारा इष्ट वो कोई एक ही होगा, कोई दो नहीं होंगे। तुम ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाले भगवान भी उतने ही पसंद हैं, ये भगवान नहीं, कोई एक उतना ही होगा। चाहे तुमको लग रहा होगा दोनों एक है, लेकिन होगा एक ही। तो जैसे हमारा इष्ट एक होता है, लेकिन बाकी भगवानों का क्या व्यवहार करते हैं हम। प्रेम तो एक ही जगह होगा भैया, 10 जगह नहीं हो सकता। 10 जगह है तो वो प्रेम नहीं है, फिर वो छलावा है, वो धोखा है, वो प्रेम के अमली जामा में पहना हुआ एक वासना की पुकार है। चाहे कोई कितनी चर्चा कर ले, फैक्ट यही है।